तो हम देखते हैं कि गोकू ने अपने एक ही वार में हांजो को बेहोश कर दिया होता है और गोकू को भी कुछ समझ में नहीं आता। और तभी किंग वकासा की नजर गोकू की ज़ारा की पावर पर पड़ती है और गोकू भी किंग वकासा को देखते हुए अपने आप ही बेहोश हो जाता है, जो देखते हुए वहां पर मौजूद सभी लोग काफी हैरान होते हैं। और तभी किंग वकासा कहते हैं, तो ये है वो सयन जिसके पास उस ज़ारा की एनर्जी मौजूद है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किंग कोराग वकासा के ऊपर अपना एक जोरों का पंच हिट करते हैं, जिसे किंग वकासा देख नहीं पाते, मगर फिर भी वो किंग कोराग के वार को अवॉइड कर लेते हैं। और किंग कोराग कहते हैं, तो क्या तुम ये देख रहे हो, तुम्हारा एक प्राइमल सयन हार चुका है वकासा। अभी भी मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इस जंग का कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन किंग वकासा तभी मुस्कुराते हुए कोराग के सामने पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं, मतलब तो है, समझे कोराग? क्या तुम भूल गए बरसों पहले हम दोनों के ही मल्टीवर्स के कितने सारे सयंस मारे गए? तो क्या उन सभी की जान और उन सभी की जिंदगी, क्या उनका कोई मतलब नहीं था? हमें मल्टीवर्स 7 के सयन से अपने सयंस का बदला लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा कोराग। ये सुनने के तुरंत बाद किंग कोराग वकासा के ऊपर अपना एक पंच करते हैं, लेकिन किंग वकासा कोराग के वार को पकड़ते हुए किंग कोराग के ऊपर अपनी एक जोरों की किक मारते हैं, जिससे किंग कोराग काफी दूर जाकर गिरते हैं। और तभी वकासा कहते हैं, क्या हुआ हेरोइक किंग? अगर तुम ही मेरी ताकत को मैच नहीं कर पाओगे तो आखिर ये भला कैसे चलेगा? उठो और दिखाओ कितनी ताकत है हेरोइक किंग में, कि वो आखिर कितनी देर तक प्राइमल किंग के सामने टिक सकता है। जो सुनते हुए किंग कोराग दोबारा से उठते हैं और वो कहते हैं, ठीक है, तुम लड़ना ही चाहते हो तो इसे संभालो वकासा। ये बोलने के बाद किंग कोराग अपना एक काफी ताकतवर हमला किंग वकासा की तरफ सीधा कर देते हैं, लेकिन वकासा वहां से बिल्कुल भी नहीं हिलते और वो खड़े खड़े किंग कोराग के वार को रोक लेते हैं। और तभी किंग कोराग सीधा बढ़ते हुए वकासा को एक जोरों का हिट करते हैं, लेकिन उस हिट का भी वकासा के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। और तभी किंग वकासा कोराग के ऊपर अपना जोरों का पंच करते हैं
जिसे ब्लॉक करने के बावजूद भी किंग कोरा काफी पीछे हटते हैं। और तभी वो दोनों साइयन किंग एक दूसरे से काफी खतरनाक टक्कर करते हैं, जिस कारण वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। चारों तरफ एक एनर्जी वेव फैलने लगती है और तभी गोकू को भी होश आ जाता है और गोकू कहता है, क्या आखिर क्या हुआ था? मैंने अपनी ताकत वो नहीं बदली थी, लेकिन मुझे याद है कि मैं अपने आप ही ज़ारा की फॉर्म पर आ गया था। आखिर कैसे? और तभी गोकू की नजर हांजो पे पड़ती है, जो कि बेहोश जमीन पर पड़ा होता है। लेकिन तभी गोकू के सामने काफी बड़ा धमाका होता है और किंग कोराग वहां पर काफी जोरों से गिरते हैं और वकासा एक ही जगह पर खड़े होते हैं। और तभी गोकू ये देखते हुए कहता है, क्या किंग वकासा हेरोइक किंग के ऊपर भारी पड़ रहे हैं? और तभी किंग वकासा कहते हैं, क्या ही तो बात है हेरोइक किंग, तुम्हारे अंदर कोई खास ताकत नहीं, लेकिन तुम इस लेवल पर पहुंच गए कि तुम बिना मरे मेरे वार को रोक पा रहे हो। ताज्जुब होता है मुझे तुम्हारे जैसे साइयंस की ताकत को देखकर, मगर बस खेल यहीं पर खत्म होता है, जिसके लिए मैंने सालों से इंतजार किया था वो मैं करके रहूंगा। लेकिन किंग कोराग भी दोबारा से उठते हैं और वो कहते हैं, ठीक है तो देखते हैं किंग वकासा कि तुम्हारी ये बेफिजूल की जिद पूरी होती है या फिर मेरी जीत। ये बोलने के बाद वो दोनों ही साइयन किंग एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए अपने सबसे ताकतवर वार करते हैं। उन दोनों का टकराव काफी खतरनाक होता है। इस बार वो दोनों ही कुछ कदम पीछे हटते हैं, मगर तभी किंग कोरा घूमते हुए वकासा को एक जोरों की किक करते हैं, जिसके लिए किंग वकासा तैयार नहीं होते और इस बार वो थोड़े पीछे जाकर गिरते हैं। मगर तभी किंग कोराग वकासा के ऊपर अपने जोरों का की ब्लास्ट करते हैं, जिससे वहां पर एक काफी पावरफुल धमाका होता है। लेकिन उस धमाके को चीरते हुए वकासा किंग कोराग के सामने पहुंच जाते हैं और वो किंग कोराग को एक जोरों का पंच करते हैं, जिसे किंग कोराग रोकने के बावजूद भी थोड़ा पीछे जाकर गिरते हैं। लेकिन तभी कोराग अपने आप को संभाल लेते हैं और वो भी अपनी पावर को बढ़ाते हैं। वकासा और किंग कोराग एक दूसरे की ओर बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर अपने कई सारे वार करते हैं, जिसके कारण उस यूनिवर्स में कई सारे धमाके होने लगते हैं। और तभी वो दोनों ही एक दूसरे से सीधा टकराते हैं, जिससे वहां पर एक काफी शक्तिशाली धमाका होता है। वो दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं। गोकू उस धमाके के सामने काफी मुश्किलों से खड़ा हो पाता है और वो कहता है, ये लड़ाई और इन दोनों की ताकत ये काफी खतरनाक है। मगर तभी हम किंग वकासा को देखते हैं, जो कि कहते हैं, शाबाश हेरोइक किंग, दिखाओ तुम्हारे अंदर कितना जोर है।
ये बोलने के बाद वकासा अपनी पावर को पहले से ज्यादा बढ़ाते हैं और तभी किंग कोराग बहुत तेजी के साथ वकासा की ओर बढ़ते हुए अपना एक जोरों का पंच करते हैं, जो किंग वकासा अपनी छाती पर लेते हैं और उस पंच का किंग वकासा पर कोई भी असर नहीं पड़ता। और तभी किंग वकासा कोराग के हाथ को पकड़ते हुए मोड़ देते हैं और वो किंग कोराग की छाती पर एक जोरों का पंच करते हैं, जिससे किंग कोराग एक प्लेनेट पे जाके टकराते हैं और वो प्लेनेट वहीं पर चकनाचूर हो जाता है। किंग कोराग जैसे ही उठने की कोशिश करते हैं, वकासा किंग कोराग के सर को पकड़ते हुए जमीन पर दे मारता है। सिर्फ इतना ही नहीं, किंग वकासा यहीं पर नहीं रुकते। वो लगातार किंग कोराग के ऊपर अपने कई सारे अटैक करने लगते हैं, जिन्हें किंग कोराग रोकने की तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, मगर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते। और तभी किंग वकासा कोराग को गर्दन से पकड़ते हुए अपने दूसरे हाथ से किंग कोराग के पेट पर एक हमला करते हैं, जिस हमले के कारण किंग कोराग काफी दूर जाकर गिरते हैं और उनकी हालत काफी बुरी हो जाती है, जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, नहीं किंग कोराग। लेकिन अचानक से गोकू को अपने पीछे एक ताकतवर शक्ति महसूस होती है, जिसे देखते हुए गोकू चौंक जाता है और गोकू जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसके पीछे प्राइमल सैयन किंग वकासा खड़े होते हैं और वो गोकू से कहते हैं, सैयन, तो तुम्हारे पास उस ज़ाराकी की पावर है तो दिखाओ मुझे, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर गोकू काफी चौंक जाता है, मगर तभी किंग वकासा गोकू को गर्दन से पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वकासा से काफी जोरों का हमला आकर टकराता है, जिसके कारण किंग वकासा थोड़ा पीछे हटते हैं और तभी वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो अंत में अब लग रहा है कि मेरा सामना हेरोइक किंग से है। और तभी हम देखते हैं कि किंग कोराग अपनी हेरोइक फॉर्म पर आ जाते हैं और वो कहते हैं, इस बात को मान पाना काफी मुश्किल है, लेकिन प्राइमल सैयन किंग, तुम काफी ताकतवर हो, मगर मैं भी हेरोइक किंग हूं। तो चलो इस लड़ाई को खत्म करें। जिसके ऊपर तभी वकासा हंसते हुए कहते हैं, क्यों नहीं हेरोइक किंग, लेकिन इस लड़ाई को हम यहां पर खत्म नहीं करेंगे। ये बोलने के बाद किंग वकासा अपनी पावर को बढ़ाते हुए वहां पर एक डायमेंशन को क्रिएट करते हैं और वो कहते हैं, अगर मैंने अपनी ताकत यहां पर इस्तेमाल करी तो मेरे भी सैयंस को नुकसान पहुंचेगा। तो चलो हम इस डायमेंशन में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे
कोराग। ये बोलने के बाद वकासा और किंग कोराग वो दोनों ही उस डायमेंशन के अंदर चले जाते हैं।